हमारा किससे इंटरेक्शन होता था? जितने उत्तर प्रदेश के उसमें 405 विधायक होते थे, 85 सांसद होते थे, सब आते थे अपने उसके मेरा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं 4 जिले में कलेक्टर रहा। देखिए, कोई कलेक्टर माने या ना माने मैं बता दूँ, लेकिन कलेक्टर का सबसे बड़ा काम जी, बिहार के मुख्यमंत्री अरे सुनिए, देखिए मैं बता दूं आपको, मैंने बताया ना कि मैं देखिए मैं 42 साल से संरक्षण को सरकार का मिलता है ना, वहाँ बहुत घटनाएं घटती। यहाँ आप जानते हैं जी कि चाहे केंद्र सरकार या राज्य की सरकार, क्राइम पर 0 टॉलरेंस है। एक उदाहरण को दे सकता है जहाँ नीतीश बाबू ने किसी अपराध कद आपके सुन लो कद अरे कद आपके विचार से होता है। ये जब विधानसभा का इलेक्शन होना है, आपको क्या लगता है, आपके आंकड़े या फिर आपका जो राजनीतिक तजुर्बा है वो क्या बताता है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी? क्या इस बार बीजेपी उभर करके सामने आएगी फ्रंट पे, या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, जो आप ये बोल रहे हैं ना, ये सब अभी कयास है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है। और जब एनडीए की सरकार है, एनडीए में कितनी पार्टियां भी बिहार में, सब लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे और निश्चित रूप से फिर यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। एक बार फिर नीतीश कुमार ही ये हम कैसे कर सकते हैं जी? सर एक सवाल, हाँ, आपने कहा कयास है, लेकिन आप जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, मुख्यमंत्री बनते बनते चुके, क्या ऐसी संभावनाएं हैं आने वाले भविष्य में? मैं कहाँ मुख्यमंत्री बन रहा था कभी जी? बिहार के मुख्यमंत्री बन अरे सकते हैं। सुनिए, देखिए मैं बता दूं आपको, मैंने बताया ना कि मैं देखिए मैं 42 साल से पब्लिक लाइफ में हूं, और मैं बता दूं आपको कि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी रहा, मैं एमपी भी रहा और केंद्र में मंत्री भी रहा। तो व्यक्तिगत रूप से बताइए कितने लोग इतनी उपलब्धियां हो पाती हैं? तो मैं तो भगवान को प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी उपलब्धि हुई। अब बाकी अगर जिम्मेवारी कोई मिलेगी तो भाई अपनी क्षमता जो होती है उसको लगाना चाहिए। और ये कौन कह सकता है कि आगे अब क्या बनिएगा? ये तो कयास लोग लगाता है जी। उम्मीदें हैं, दुनिया उम्मीद पर ही तो कायम है जी। अच्छा सर, वहाँ थे तो आपका कद और पद दोनों बड़ा था, ये आने के बाद कोई अरे मेरा कद पछतावा- 5 फीट 4 इंच वहाँ भी था, अभी 5 फीट 4 इंच का मैं कद है मेरा, समझे ना? अरे तो राजनीतिक कद सुन लो बाबू, अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। राजनीतिक कद एक दिन में नहीं बनता है, और एक दिन आप सब पद पर नहीं रहते। ये जरा ले, उसे कद नहीं छोटा हो जाता। कद आपके सुन लो कद अरे कद आपके विचार से होता है। ये जरा समझा करो। बिहार में सर बेरोजगारी है, बेरोजगारी को क्या कहेंगे सर? आप बहुत लेट आए ना, मैं तो बेरोजगारी पर चर्चा कर रहा था यार। एक अंतिम सवाल, हाँ, आप विभिन्न पदों पर रहे, ऊपर से आ रहे, वरिष्ठ ऊपर से आ रहे, राजनीति में रहे, दोनों में अंतर? देखिए, मुझे इसलिए नहीं अंतर लगा कि मैं बता दूं आपको, भी हंसीएगा, क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो मेरी तैनाती ऐसी थी ना, तो वहाँ भी मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों से डील करता था। कहिए कैसे? उत्तर प्रदेश में मैं 3 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट था। वहाँ मेरा काम था IAS PCS अफसरों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, और मेरा सीधे मुख्यमंत्री से, चाहे वो उस ज़माने में मुलायम सिंह यादव होते थे, कल्याण सिंह साहब होते थे, नारायण दत्त तिवारी उसके पहले होते थे, प्रेसिडेंट रूल। तो देखिए वहाँ हमसे हमारा किससे इंटरेक्शन होता था? जितने उत्तर प्रदेश के उसमें 405 विधायक होते थे, 85 सांसद होते थे, सब आते थे अपने उसके मेरा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं 4 जिले में कलेक्टर रहा। देखिए, कोई कलेक्टर माने या ना माने मैं बता दूँ, लेकिन कलेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है वो राजनीतिक काम होता है। कहिएगा कैसे साहब, आप क्या बात बोल रहे हैं? कलेक्टर का काम तो विकास करना होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल कलेक्टर का होता है पॉलिटिकल होता है। आज ने देखिए गवर्नमेंट ने नियम कर दिए कि सब गांव को पक्की सड़क से जोड़ना। पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम में सड़कें लिमिटेड आती थी। अब आए हमारे सामने विधायक जी, बोले कि सर इस गांव में सड़क बना दीजिए। हमारा निर्णय हुआ कि इसको बना दीजिए, कितना बड़ा पॉलिटिकल उसको हुआ। तो देखिए, हम 4 जिले में कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर का काम तो शुद्ध पॉलिटिकल है। दिन भर जितने हम एक जिले में हमारे 14 MLA होते थे। फिर आप चलिए, उसके बाद मैं चला गया दिल्ली में मैं क्या था, मैं उस समय के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, उनका मैं PS का क्या काम है जी? पूरा मंत्रालय मंत्री की तरफ से आप करते हैं। उसके बाद आ गए नीतीश बाबू, इनके साथ में उनका PS रहा उतने साल तक। फिर देखिए बिहार में मुख्यमंत्री बने तो फिर इनका मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा। तो अगर आप सरकार में भी हमारी पोस्टिंग को देखिएगा ना, तो हमारी सारी पोस्टिंग संजोग का ये, वो सारी ऐसी पोस्टिंग थी जिससे हमारा जो इंटरफेस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं से ही होता था या अफसरों से होता था।
और फिर मैं 2010 में तो मैं राज्यसभा में ही चला गया। इसलिए हमको जो आप ये बात बहुत लोग हमसे करते हैं, तो हमको इसका एहसास नहीं हो पाया ना, एहसास नहीं हो पाया। अब बताइए, मैं शुरू से ही साहब, मैं 4 साल की नौकरी से ही सीधे मुख्यमंत्री से बात करता था, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग सब वही करते थे। उसके बाद वैसे ही सीन बनता रहा, तो हमको इसलिए हमको एहसास नहीं हुआ। बहुत लोग हमसे पूछते हैं और बहुत लोग ये समझते हैं कि ये बना रहा है, लेकिन मैं तो आपको बता दिया कि मेरी पोस्टिंग ऐसी रही कि उसमें आप जानते हैं। सर गेरुआ वस्त्र संकेत क्या है? गेरुआ वस्त्र नहीं है ये। देखिए ऐसा है ना कि कुर्ता आजकल देखिए हम ज़्यादा उजला पहनते हैं, आप देखते होंगे, लेकिन अभी जितना माला हमको पहनाता है ना लोग, तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो मैंने बरसात में जानबूझ के मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कलरफुल रखने। जनरली आप देखते होंगे मैं वाइट पहनता हूँ। अच्छा सर, आप प्रशासनिक अनुभव बहुत ज़्यादा है आपके पास, क्या लग रहा है बिहार में विगत कुछ वर्षों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है? ये गलत है, ये गलत है। देखिए एक बार जरा समझा कर, बिहार की आबादी कितनी है समझे ना, और देखिए मेन चीज़ को जरा समझा करिए। जहाँ अपराधियों को संरक्षण को सरकार का मिलता है ना, वहाँ बहुत घटनाएं घटती हैं। यहाँ आप जानते हैं जी कि चाहे केंद्र सरकार या राज्य की सरकार, क्राइम पर 0 टॉलरेंस है। एक उदाहरण को दे सकता है जहाँ नीतीश बाबू ने किसी अपराधी को बचाया नहीं है। अपराधी गिरफ्तार भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो। अरे सुन लीजिए, ये आपको लगता होगा गिरफ्तारी भी होती। हाँ, एक बात मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि भाई पहले 2005 से 10 में जिस प्रकार से स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा दिलाया जाता था, उस मॉडल पर जरा फिर से मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। सर खौफ निकल गया है अपराधियों अरे कैसे निकलेगा खौफ? कभी नहीं निकलेगा। उनको पता है। अरे देखिए मैं बता दूं। हाँ हाँ, चलिए हो गई आपकी बात, चलिए ना। वर्तमान बिहार की भविष्य को कैसे देखते हैं? वर्तमान बिहार की भविष्य को और आने वाले भविष्य मैंने बता दिया आपको कि देखिए मैं तो बहुत ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, समझे ना। और आप मैंने बताया कि जब हमको 2047 में विकसित बिहार बनाना है, तो भाई हमारी जो आज की प्रति व्यक्ति आय जब 55,000 है और इसको हमको 15 लाख करना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और बिहार इस चैलेंज को इसलिए मीट कर सकता है कि देखिए हमारे पास ताकत क्या है, हमेशा देखना चाहिए। इतनी अच्छी उपजाऊ ज़मीन किसी के पास देश में नहीं है, मैं बता दूं फिर से। इतना अच्छा पानी किसी के पास नहीं है, इतना अच्छा जो हमारा जो जलवायु है कहीं का नहीं। और सबसे बड़ी बात ये बता दें आपको, इतना बढ़िया जिसको मानव संसाधन है वो किसी के पास नहीं। हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा मानव संसाधन है। हमारे पास इतना बड़ा अपना 14 करोड़ के लोग हैं, इतना बड़ा मार्केट है। हमारे पास कमी जिस चीज़ की है वो है पूंजी की, कैपिटल की हमारी कमी है, जिसके चलते हमारे पास जो इंटरेस्टेशन होना चाहिए, लगना चाहिए, उसमें आती है बाधाएं आती हैं। तो देखिए हम लोगों का क्या प्रयास होगा हमारे तरह के व्यक्ति को कि भाई कोई भी राज्य विकास करता है तो केंद्र सरकार तो मदद करती है, साथ साथ जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक बात की आप सब लोगों की चिंता सताते रहती है कि बिहार कैसे सब आगे बढ़ेगा, इसके पास तो कोई खनिज पदार्थ ही नहीं है, माइंस मिनरल्स नहीं है, लोग बोलते हैं। मैं तो चूँकि 1 ही साल तक मिनिस्टर था केंद्र में, और मेरे पास NMDC था, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैंने पूरा का पूरा सर्वे कराया था, और अगर अब तक हम रहे होते ना तो मैं बता दूं बिहार में क्या क्या है, जानिए आप लोग, तो आपका भी मन बढ़ेगा। बिहार अकेला प्रांत है देश में जी जिसके पास सोना के 1 नहीं 2 बहुत बड़े रिजर्व हैं। एक हमारे जो हमारा ये जो समझिए नवादा और गया के बॉर्डर पर है, समझे ना, और दूसरा जो हमारा है जम्मू में सोनों के पास। देश में कहीं नहीं है इतना बड़ा। और मैंने ये मुख्यमंत्री जी को भी उसमें बताया था कि भाई इस पर काम अगर किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में अगर सोना का कहीं पर है तो बिहार नंबर 1। नंबर 2 आगे जितनी टेक्नोलॉजी IT की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, जितना भी आजकल कंज्यूमर गुड्स है, उसमें जो होता है रेयर अर्थ, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। और वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो गया से लेकर करके हमारा पूरा का पूरा जमुई तक सबसे ज़्यादा देश भर में है। उतना ही नहीं, जो आप देखते हैं जमुई का पहाड़ सबसे अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट है जी। बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं रेयर जो और कहीं नहीं है, वो बिहार में है। तो देखिए समय और काल का बड़ा फर्क होता है। बिहार सत्ता का केंद्र था, सत्ता ऐसे नहीं चलती थी।
हमारा शासन पेशावर से लेकर कंबोडिया तक इसलिए नहीं था, हम लोग भिखमंगे कोई थे, हमारे पास संसाधन था। वो समय का आगे आने वाले समय में बता रहा हूँ कि ये तीनों चारों जगहों पर जो है, क्योंकि इसका सबका सर्वे हो चुका है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, सब विभाग इससे को पता है। आगे आने वाले समय में देखिएगा कि ये बिहार में जो हमारा मिनरल रिसोर्सेज जो जिसकी आवश्यकता आगे विकास के लिए होगी, सबसे ज़्यादा वो बिहार में है। इसलिए मेरे ऐसे व्यक्ति को जब आपने पूछा तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, और जिसको मैं तो बताया कि मैं सकारात्मक सोच का हूँ। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, इतने अच्छे हमारे माइंड्स होंगे, हमारे, मैंने बताया कितनी बड़ी हमारे मानव संसाधन है, तो भविष्य किसका होगा? भविष्य बिहार का ही। शिवान आता जाना जारी रहेगा तमाम बिहार में। आपको मैं बता दूं, देखिए मैं घूमा इसलिए कि लोगों को पता चल जाए बिहार में कि नहीं मैं घर में नहीं बैठा हूं और मैं घूमने लगा हूं, तो मैं आते जाते रहूंगा और सब जगह मैं कार्यक्रम करूंगा।